प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है। इसके सत्र 2024-25 के बीए, बीएससी, बीकॉम के छठे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। आपकी मार्कशीट कब तक मिलेगी, आपकी डिग्री कब तक मिलेगी, आपका अंक कितना है, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम छठे सेमेस्टर के बारे में। तो चलिए एक एक करके पहले मार्कशीट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अंक पत्र है बीए छठे सेमेस्टर का। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया, इसकी जानकारी आपको डिवीज़न से मिलेगी। यदि आपके अंक पत्र पर जो इंटरनेट कॉपी है इस पर अगर डिवीज़न शो हो रहा है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या पास, तो आप समझिए कि आप ग्रेजुएट अब हो चुके हैं, आपको अब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका डिवीज़न नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है या तो आपका प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर या छठे सेमेस्टर में को करिकुलर में एनक्यू लगा हुआ है, यानी कि नॉट क्वालिफाइड है, या तो किसी न किसी सेमेस्टर के किसी प्रश्न पत्र में आपका बैक लगा है, जिसको अब आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। और जब आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे तो आप ना तो कोई कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन से संबंधित होगा, ना तो आप कहीं आगे प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप आगे प्रवेश भी लेते हैं, कई महाविद्यालय आपको गलत जानकारी देकर आपको प्रवेश तो आपका करा लेते हैं, लेकिन अब जब आप उसको क्लियर करेंगे तो आपके मार्कशीट पर ये जो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट है यह बदल जाएगी। जब आप बैक का पेपर देंगे तो रिजल्ट की डेट डिक्लेयर बदल जाएगी, तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन पास का समय है वह बदल जाएगा। जिससे आप अगर आगे कोई डिग्री लेते हैं, जैसे आप बीएड में प्रवेश ले लिए और डिवीज़न नहीं शो हो रहा है और इसका बैक पेपर अगले साल 2026 में दिए और आपका 2026 में तब ग्रेजुएशन माना जाएगा, तो फिर आपकी डिग्री कोई मतलब की नहीं रहेगी जो आगे लेंगे बीएड का। क्योंकि जब आप आगे जॉब में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपका समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि डिवीज़न ज़रूर शो होना चाहिए। और भी चीज़ें बताते हैं आपको, चलिए डिटेल में। ये मार्क्स लिस्ट आपने देख लिया होगा, प्रथम सेमेस्टर से ही देखते चले आ रहे हैं। आप अगर 32 अंक से कम पाते हैं किसी प्रश्न पत्र में तो आप फेल होते हैं। आपको इंटरनल में 25 अंक में 33% प्राप्त करना अनिवार्य है, और एक्सटर्नल जो परीक्षा होती है 75 अंकों की, उसमें भी 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि दोनों प्रश्न पत्रों में आपको अलग अलग से पास होना ज़रूरी है। यानी कि 75 में से 25 अंक रिटर्न में, और जो इंटरनल का अंक होता है वह लगभग 8 से 9 नंबर होना चाहिए। ठीक है, 33% निकालेंगे तो आ जाएगा। तो आपका दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। और आपका डिवीज़न कैसे निर्धारित होता है, तो आपका डिवीज़न जब आप CGPA, यानी कि यहाँ CGPA में 10 से गुणा होता है, तो आपका जब 80% से ऊपर है, यानी कि 8 CGPA या 8 CGPA से ऊपर है, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न विथ डिक्टेंशन लिखा जाएगा, यानी कि सम्मान सहित प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण। और अगर आपका CGPA 6.50, यानी कि परसेंट में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 65% या 80% के बीच में है, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हुआ। यहाँ पर अब नियम बदल गया है। जैसे पहले होता था कि 60% पर आपका फर्स्ट डिवीज़न बनता था, अब 60% पर फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनता है। तो आपका अगर 64.99 है, यानी कि 64.99% है, तो भी आपका फिर सेकंड डिवीज़न में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, क्योंकि कई कमेंट सुबह से आ चुके हैं इस पर। और आपका सेकंड डिवीज़न 5 CGPA से लेकर 6.50 के पहले तक होगा, और उसके बाद पास डिवीज़न होता है। अब थर्ड डिवीज़न को हटा दिया गया है, थर्ड डिवीज़न नहीं दिया जाता है, पास डिवीज़न है जो आपका 4.0 से लेकर 5.0 तक होता है। चलिए और इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। यह आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आपने अंक प्राप्त किया है, टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट अर्नड है, टोटल पॉइंट है, SGPA है, रिजल्ट है, को करिकुलर में आपका है, परसेंट है, CGPA है,
डिवीज़न है। यह CGPA आपका होता है, आपके जितने 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर के SGPO को आप जोड़ दीजिएगा और उसके बाद 6 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका CGPA निकल आएगा। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लिखा होता है। तो आप CGPA में फिर 10 से जब गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाता है। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न और आ रहे थे, जैसे कि हम टोटल क्रेडिट्स और टोटल पॉइंट कैसे जानेंगे, और आप जैसे कोई फॉर्म भरना हुआ तो वहाँ पर अंक क्या भरेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा SGPA CGPA में ये जो ग्रेडिंग प्रणाली है 2021 से लागू की गई है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई ऑफिशियल लेटर ऐसा नहीं जारी किया है जिसमें बताया जा सके कि आपका टोटल अंक कितना है और टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल प्राप्तांक कितना है। तो जो भी हमको जानकारी है अभी तक वह यही है कि आपको अगर कहीं जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले तो आप प्रयास करिए कि पूर्णांक में 10 भरिए और प्राप्तांक में जो आपका CGPA है उसको भरिए। कभी कभी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है फॉर्म भरने का कि उसमें दशमलव आपके प्राप्तांक में नहीं लिया जाता है, तब आपको दिक्कत होती है, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना है कि आपको जितने टोटल क्रेडिट हैं इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसको जो जोड़ देंगे उसके बाद 10 से इसमें गुणा कर देंगे। टोटल क्रेडिट को जोड़ देंगे उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 2 छंग 12 120 हो गया और 7 7 14 15 16, यानी कि 136 क्रेडिट हो गया। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1360 हो जाएगा। उसके बाद टोटल पॉइंट को आप जोड़ लीजिएगा, ये प्राप्तांक हो जाएगा। ये आपका पूर्णांक हो गया टोटल क्रेडिट और टोटल पॉइंट आपका प्राप्तांक हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल पॉइंट अपान टोटल क्रेडिट्स इंटू 100 कर देना है, यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100। आपका प्राप्तांक क्या है, आपका प्राप्तांक है टोटल पॉइंट्स, इसको जोड़ दीजिएगा, और आपका पूर्णांक क्या है, टोटल क्रेडिट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और कुछ परीक्षा परिणाम देख लेते हैं। अब हम BSc का परीक्षा परिणाम देख लेते हैं। सभी में सेम कंडीशन लागू होगी, चाहे आप BA BSc BCom में हो, MM SC MCom में हो, LLB में हो, BLLB में हो, B.Ed में हो, सभी के लिए सेम पैटर्न सेम फॉलो होगा। इसमें देखिए इनका फर्स्ट डिवीज़न है, क्योंकि इनका 65% है इसलिए इनका फर्स्ट डिवीज़न हो गया है। तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जिनका डिवीज़न नहीं लिखा है वह मार्कशीट अपना आगे जहाँ भी बैक लगा है उसको क्लियर करेंगे, तभी आगे कहीं प्रवेश लेंगे, तभी आप कोई फॉर्म भर सकेंगे। जैसे वर्तमान समय में आप CGL का अगर फॉर्म भरे होंगे और आपके यहाँ पर डिवीज़न नहीं लिखा है तो आप इस बार का CGL भूल जाइए और अगले बार CGL की तैयारी करिएगा। अगले बार CGL का फॉर्म भरिएगा। आगे भविष्य में 1-2 महीने में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे अगर आपके मार्कशीट में डिवीज़न नहीं लिखा है। तो उसको क्लियर करेंगे तब कोई आप ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, BA BSc BCom का। कुछ और मार्कशीट हैं जिसका केवल मेन पॉइंट हमने उसमें से लिया है। जैसे इसमें देखिए इनका डिवीज़न इसमें नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न कुछ भी नहीं शो हो रहा है। कारण है इनका 4th सेमेस्टर में बैक पेपर अभी तक है, और ये जब तक बैक पेपर को क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये डिवीज़न यहाँ पर शो नहीं होगा। और यहाँ पर इनका फेल भी लिख के आ रहा है 6ठे सेमेस्टर में, तो 6ठे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को पूरा देना होगा। ये फेल कब लिख कर आता है इसको भी आपको हम बता देते हैं। फेल अगर आप सभी प्रश्न पत्रों में पास हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं, 1-2 प्रश्न पत्र में फेल हैं तब भी आपका फेल हो सकता है। कारण है 2 कंडीशन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है, जो आपका SGPA है वह आपका 4 होना चाहिए, यानी कि आपका 40% अंक होना चाहिए एक सेमेस्टर में। चाहे आप सभी प्रश्न पत्र में पास होंगे, लेकिन आपका अगर 39.9 हो गया, ठीक है, तो भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय का यही नियम है कि आपको ओवरऑल 40% प्राप्त करना है। दूसरा, अगर 40% आपने प्राप्त भी कर लिया है उसके बाद भी बैक रहेगा, क्योंकि आप किसी एक प्रश्न पत्र में फेल होंगे या 2 प्रश्न पत्र में फेल होंगे, तब क्या होता है, जो आपका ये टोटल क्रेडिट अर्न होता है यही मेन होता है। जब आप किसी प्रश्न पत्र को क्लियर करते हैं तो वो क्रेडिट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर 25 क्रेडिट का है तो इसमें हो सकता है 4
4-5 प्रश्न पत्र रहे होंगे, 4-4 क्रेडिट के, 5-5 क्रेडिट के, तो उस प्रश्न पत्र को आप क्लियर करते हैं तो उतना क्रेडिट आपको मिल जाता है। जिस प्रश्न पत्र में बैक लगता है तो उतना क्रेडिट आपका यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये कुल टोटल जो क्रेडिट है वह आपका 60% से अधिक होना चाहिए। यानी कि जैसे इसमें 20 क्रेडिट का है तो 20 क्रेडिट का मतलब है जब आप इसका 60% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो ये 12। तो ये 12 क्रेडिट तो इनका ठीक है, लेकिन SGPA इनका 40 अगर होता तो ये फेल ना होते, यहाँ पर इनका बैक लिखता। ठीक है, अगर यहाँ पर इनका 40% होता तो बैक लिख के आता। यहाँ पर 12 सही है क्योंकि 60% इन्होंने अर्न किया है क्रेडिट। दूसरा फिर और एक दो परीक्षा परिणाम देख लेते हैं। देखिए इनका भी पास कई में बैक लगा है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है, 5वें सेमेस्टर में बैक लगा है, 6ठे सेमेस्टर में बैक लिखा है। पास विथ जीवन इनका लिखा है 5वें में पास है। पास विथ जीवन और G2 का मतलब क्या होता है इसको भी बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा आपको कृपांक दिया जाता है, ग्रेस मार्क 2 अंक का दिया जाता है, G1 और G2 होता है। अगर आपके 33 अंक में 1 नंबर कम हो रहे हैं तो आपको 1 अंक देकर पास कर दिया जाता है। अगर आपके 32 अंक हैं, अगर आपके 31 अंक हैं तो भी आपको G2 यानी कि ग्रेस मार्क 2 अंक देकर पास कर दिया जाता है। तो ये आपके परीक्षा परिणाम है, इनका भी देख लेते हैं। या थर्ड सेमेस्टर में देखिए UFM लगा हुआ है, तो इसको जब ये क्लियर करेंगे थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को तो यहाँ पर डिवीज़न ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, फिर यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी, उसके बाद यह आगे कहीं फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें पूरी समझ में आ गई होगी। अब और कुछ आपके डाउट्स ले लेते हैं, जिसमें से पहला डाउट है कि आपको अंक पत्र कब मिलेगा। तो आपको हार्ड कॉपी में यानी कि ओरिजिनल अंक पत्र मिलेगा वह दीपावली तक मिलेगा। तब तक आप इसी नेट कॉपी को कहीं अगर बहुत जो आवश्यकता है तो नेट कॉपी में अपने कॉलेज से मोहर सिग्नेचर करवा कर काम कर सकते हैं। और दीपावली तक आपको केवल 1 मार्कशीट मिलेगी, 1 अंक पत्र मिलेगा दीपावली तक। ठीक है, वो कॉलेज के द्वारा आपको मिलेगा 1 अंक पत्र 6ठे सेमेस्टर का। बाकी सभी अंक पत्र आपको सितंबर के अंत में डिजी लॉकर पर अपलोड हो जाएंगे। सितंबर में आप डिजी लॉकर से अपने प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर और 6ठे सेमेस्टर का मार्कशीट और डिग्री दोनों वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिजी लॉकर ऐप से। ठीक है, और आपका हार्ड कॉपी में अंक पत्र केवल 1 मिलेगा, केवल 6ठे सेमेस्टर का, और कोई नहीं मिलेगा। वो दीपावली तक मिलेगा। एग्जैक्ट जानकारी कब तक मिलेगा, जैसे ही कॉलेज में आपके आना शुरू हो जाएगा तो हम टेलीग्राम पर आपको बता देंगे, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और आपकी डिग्री कब तक मिलेगी, डिग्री के लिए आपको 600 रुपये का पेमेंट अपने महाविद्यालय में करना होगा। डिग्री केवल और केवल आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं मिल पाएगी, आपको केवल और केवल कॉलेज के माध्यम से डिग्री मिलेगी, और वह 600 रुपये का पेमेंट अपने कॉलेज में कर दीजिएगा। लगभग आपको डिग्री 1 साल बाद, लगभग 2026 में अप्रैल के बाद या उसके पहले भी हो सकता है, अगर पहले होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। 1 साल बाद लगभग आपको 2026 में आपको डिग्री हार्ड कॉपी में आपके महाविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तब तक अगर आपको डिग्री की कहीं आवश्यकता हो, डिग्री की आवश्यकता वहीं होती है जब आप कहीं जॉब में जाते हैं, जब कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आप प्रोविजनल डिग्री से काम चला सकते हैं, जिसके लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 300 रुपये का पेमेंट करके प्रोविजनल डिग्री आप निकलवा सकते हैं। तो यार आप पूरा BA BSc BCom के बारे में डिटेल जानकारी, अगर आप अदर कोर्स से हैं भी तो भी आपको इस वीडियो में बताई हुई चीज़ें सभी के लिए समान रूप से लागू होंगी। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।